गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट ओपन हो चुकी है। बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला है और निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोजिंग से प्रीवियस डे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके एक सेल दिखा रहा है। तो प्राइस एक्शन बनने देते हैं, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड की ट्रेड बनाई है। अभी इसका रीज़न ये है कि देखिए पिछले दिन क्या हुआ था। पिछले दिन जब ये अच्छी सीलिंग आई थी, धीरे धीरे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना शुरू किया था और यहाँ से धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी बायर ने तो अपनी पोजीशन बनाई नहीं होंगी, क्योंकि ये बार बार रिट्रेसमेंट देके ऊपर जा रहा है और सबको लग रहा है कि निफ्टी इतना फॉल कर चुका है तो यहाँ से भी एक ऐसा फॉल आएगा नीचे। तो ये सोचकर यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई नहीं होंगी। ये जो ब्रेकआउट आया होगा तो इन सब सेलर के एसएल तो कट गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग के बाद जब लोगों ने देखा होगा, अब हम जैसे रिटेलर्स ने, कि मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे बायर्स कुछ आए हो। नीचे वाले साइड में ज़्यादा बायर्स नहीं है, यहाँ पे किसी को बाइंग करने का चांस नहीं मिला होगा। क्लोजिंग के वक्त कुछ बायर्स आए होंगे। तो आज क्या हुआ है, आज निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, खुलते ही उसने रिजेक्शन लिया और जब ये नीचे आने लगा होगा तो इन वाले बायर्स ने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया होगा। तो ये वाले बायर्स तो यहाँ से भाग गए, नीचे वाले साइड में कोई बायर्स नहीं है। अब बचे सिर्फ सेलर। तो निफ्टी ने यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉल डाउन दिखाकर सेलर को बिठाया है यहाँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऊपर वाली साइड में सेलर के एसएल पड़े होंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है और बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए, ये प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था, फिर क्लोजिंग के भी नीचे से, क्लोजिंग से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे फॉल कर रहा है। तो इस कंडीशन में सेलर ही एक्टिवेट होंगे। बैंक निफ्टी में भी नीचे वाली साइड में ज़्यादा बायर्स नहीं होंगे, ये सोचकर मैंने अभी कॉल साइड की ट्रेड बनाई है। तो देखते हैं, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा टारगेट रहेगा और ये मेरा एसएल रहेगा। तो अगर हम लॉजिकली करेक्ट होते हैं तो हम प्रॉफिट लेके जाएंगे, वरना एसएल लेके चले जाएंगे। आई होप आपको रीज़न समझ आया होगा। हालांकि मुझे इस कैंडल का एक खतरा लग रहा है, ये वाली कैंडल का, क्योंकि ऐसी कैंडल पे जनरली लोग बाइंग करते हैं और अपना एसएल इसके नीचे रखते हैं। तो ये एक खतरा डेफिनेटली है मार्केट में, मगर अगर रिस्क नहीं लूँगा तो फिर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। अब ये नहीं बोल सकते कि मार्केट इसके नीचे यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से अपसाइड का मूव करेगा। मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, मगर जहाँ पे मुझे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी लगी कि मार्केट यहाँ से जा सकता है ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाया है। तो देखते हैं, फिलहाल तो हमें लॉस ही चल रहा है। जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, उसके बाद से कुछ लॉस दिखने के बाद हमें टारगेट बहुत करीब तक हम पहुँच गए थे, 10 पॉइंट ही टारगेट दूर रह गया था। फिर वहाँ से निफ्टी ने एक फॉल डाउन दिखाया। फिर काफ़ी टाइम मैंने ट्रेड को होल्ड रखा और अपनी पोजीशन लॉस में ही चल रही थी। उसके बाद अब जाके मार्केट में अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत प्रॉफिट में आई है। हालांकि अभी भी हम टारगेट से काफ़ी दूर है, तो होल्ड करके बैठा हूँ मैं। तो हालांकि थोड़ा सा खतरा भी ऐसा बढ़ गया है कि बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी में अभी जो आज का डे हाई था उसका भी ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने कर दिया है, ये वाला। और यहाँ ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसका भी ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने कर दिया है। तो आई होप के निफ्टी भी अपना ब्रेकआउट कर दे तो मुझे अपना टारगेट इजीली मिल जाएगा। काफ़ी समय लग गया इस ट्रेड में, हालांकि काफ़ी टाइम से हम बैठे हैं। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या हमें आज टारगेट मिल पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने नो लॉस नो प्रॉफिट पे इस कैंडल पे अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और निफ्टी जो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, टारगेट मिल सकता है, तो 2 बार
एक अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद जब ये फिर से नीचे आ रहा है तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर दिया है। उसकी और एक वजह है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अपनी जो डे हाई था उसको ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है। निफ्टी में ब्रेकआउट बाकी था, तो यहाँ पे भी बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मार्केट उनका एसएल खाने के लिए फिर नीचे चला जाए। तो आज कहीं ना कहीं निफ्टी में इतनी मूवमेंट हुई नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बैंक निफ्टी में अगर ये मैंने ट्रेड बनाया होता नीचे से ब्रेकडाउन के बाद तो आराम से टारगेट मिल गया होता, लेकिन निफ्टी में उतनी मूवमेंट हुई नहीं। खैर, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो जो हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं, कोई नहीं, चलता है। तो मिलते हैं कल एक नए ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।